जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि भारत सरकार के माध्यम से जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने पोर्टल डेवलप किया है nlm.udyamimitra.in। उसकी वेबसाइट जैसे ओपन करेंगे आप तो उसमें क्या है कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, आपको गूगल क्रोम करेंगे उससे भी आप वहीं पहुंचेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पे एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है और ये भी चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप मिशन के बारे में भी जान सकते हैं कि ये मिशन क्या, इसका एम क्या है। इसके बारे में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इंटेंड्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मॉल रूमिनेंट्स लाइक शीप एंड गोट, पोल्ट्री एंड पिगरी सेक्टर एंड फॉडर सेक्टर, साइलेज बनाना, फीड बनाना, इंक्रीज ऑफ पर एनिमल प्रोडक्टिविटी थ्रू ब्रीड इम्प्रूवमेंट्स, ब्रीडिंग के माध्यम से इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, गोट मिल्क एंड वुल एंड फॉडर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें देखिए ब्रीड डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री में फीड एंड फॉडर, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, ये सारे चीज़ें हैं। ये इसका पूरा डिटेल है। इस पर आप एक एक चीज़ पढ़ के आप समझ सकते हैं खुद भी कि इसका मकसद क्या है इस योजना का। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे सबसे टॉप में ऊपर में दिख रहा है अप्लाई हियर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई के लिए सीधे यहाँ से माइग्रेट होंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं, अदर एजेंसीज हैं, तो आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप उद्यमी बनना चाहते हैं, बिजनेस अपना सेटअप करना चाहते हैं। इसमें देखिए 5 स्टेप है। 5 स्टेप में आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। पहला आपका एप्लीकेशन डिटेल्स है, इसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं, इसके बाद बैंक अकाउंट के डिटेल्स आपको भरने होंगे, फिर उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद फाइनली सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। देखिए सबमिशन, सेलेक्ट द सबमिशन कि किसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, एक्सटेंशन। तो अभी हम क्या करते हैं, ब्रीड डेवलपमेंट में चलते हैं। इसमें सब स्कीम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्रीड डेवलपमेंट, रूरल पोल्ट्री, पिगरी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या शीप एंड गोट। तो मैंने शीप एंड गोट के लिए कर लिया। इसके बाद चलते हैं कि सेलेक्ट द एप्लीकेंट कैटेगरी, जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस करना चाहते हैं वो कौन है। इन सब कैटेगरी में से मान लीजिए मैं इंडिविजुअल अकेला ही करना चाहता हूँ तो मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिया। एप्लीकेंट डिटेल्स, अब इसका नाम भरना है जिसके भी नाम से एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं। इसके बाद पिन कोड जहाँ पर वो करना चाहते हैं, हमने वहाँ का पिन कोड डाल दिया। सेलेक्ट द स्टेट, जिस भी स्टेट के, ये पूरे जो भी ये वेबसाइट है ये ऑल ओवर द कंट्री के लिए है। किसी भी स्टेट में कोई भी आदमी इसके लिए अपना सबमिशन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं। इसके बाद टाउन, सिटी, इसके बाद आप एड्रेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपना। बाकी कंपलसरी नहीं, रेड एस्ट्रिच लगा हुआ है वो कंपलसरी है। इसके बाद पैन नंबर आपको देना पड़ेगा अपना, अगर इंडिविजुअल है तो। इसके बाद जो है आपको आधार नंबर कंपलसरी नहीं है लेकिन दे देंगे, दे सकते हैं। इसके बाद आपको देना है अपनी डिटेल्स की, अगर कोई आपका लोन पहले से चल रहा है, एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल्स अगर है तो आप इसको यस कर दीजिए। और जो भी हैं डिटेल्स ऑफ की प्रमोटर्स जो भी हैं उनका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और लोग, कई लोग हैं तो उसमें आप ऐड डिटेल करके और लोगों का डिटेल इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये तो बैंक डिटेल्स हो गई। बैंक का नाम यहाँ से डाउनलोड, यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स से ले सकते हैं। फिर ब्रांच कौन सी है, टाइप ऑफ फैसिलिटी और अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ, तो ये तो लोन का हो गया। इसके बाद अगर कोई प्रमोटर है
आपके कोई सपोर्ट में हैं उनको भी आप कर सकते हैं। कई लोग अगर मिलके हैं तो यहाँ से डिटेल आप भरते जाइए। ईमेल आईडी कंपलसरी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी है। तो डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसके बाद कैटेगरी भी आपको बतानी है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। इसके बाद जेंडर, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, ये आप किसी भी सीएससी सेंटर से भरवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको। अब हाँ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ देखने लायक है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी आप व्यवसाय करते हैं, एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसका आपको इसमें डिटेल देना है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो लिखनी है। आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया है तो उसको आप यस कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ से लिया है इसको भी आप, कई जगह से आपने अगर सेट ड्यूरेशन की ट्रेनिंग ली है तो उसको, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो बैंकर है वो कभी भी अनट्रेंड आदमी को लोन देने में उसके उसके मन में संशय होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग भी होती रहती है। तो इसमें जो भी लोग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इच्छुक हैं वो ट्रेनिंग कर लें, और वो सर्टिफिकेट इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत काम आएंगे और इसमें आपको वरीयता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर से कोई इनकम करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आप, चूंकि हमारा कोई है नहीं इसलिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ उनको, क्योंकि ये अगर आपने रो ऐड कर दिया है तो वो मांगेगा ही कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसको भी डिलीट कर दीजिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे कंपलसरी है, आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि एस्ट्रिच लगा हुआ है। इसमें आपको कम से कम एक ट्रेनिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपके लिए बैंकर लोन देने में मुश्किल करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग ज़रूर करें, इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ इसमें कमी रह गई है तो ये चीज़ देखिए, ये आप कहीं से भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। बस मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहुंच रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स में आपको देना है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप उस प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसके क्या आप करके आएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल बतानी है। अगर आप बकरी निकाल रहे हैं, बकरी यूनिट लगा रहे हैं, शीप यूनिट लगा रहे हैं, पोल्ट्री यूनिट लगा रहे हैं, पिगरी लगा रहे हैं, तो इनसे आप क्या हासिल करेंगे, इसका क्या आउटपुट होगा,
कितना प्रोडक्शन होगा इसमें, और उसके बारे में आपको पूरा डिटेल 200 वर्ड्स में देना होगा। कहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगाएंगे उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सब सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। इसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप प्रोसेस में आ जाएगा। आपको उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी देना पड़ेगा, ज़मीन आपकी है या लीज पर आपने लिया है, ये सब सारी डिटेल्स। कितने लोग उसमें काम करेंगे ये आपको डिटेल देना पड़ेगा, कितने लोग उसमें काम करेंगे, तो एक आइडिया होगा कि कितना रोज़गार उससे क्रिएट होगा। कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, जो जानवर आप लाएंगे उनकी क्या कॉस्ट होगी। ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, इसके बारे में मैं आपको बाद में कभी एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसके बाद, जिसमें प्रोजेक्ट जो होता है, कोई भी एनिमल हस्बेंड्री का प्रोजेक्ट बनता है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर के नाम से दो खर्च होते हैं। कैपिटल का मतलब होता है एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो बनते हैं, संरचनाएं, जो मूलभूत संरचना जिसको बोलते हैं, और रिकरिंग का मतलब जो लगातार हर डेली का खर्चा जो होता है उसमें। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर आप भेड़ बकरी रखेंगे तो उसमें उसके लिए शेड बनाएंगे, तो उस शेड में क्या कंस्ट्रक्शन आएगा, उसके लिए मशीनरी, पानी की व्यवस्था करेंगे, जो भी आप उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, वहाँ पे इनक्लोजर्स बनाएंगे, उसमें आपका कितना खर्च आएगा। उनके लिए बर्तन खिलाने के लिए मशीनरी इत्यादि, चेफ कटर और फीड मिक्सर या कुछ इस तरह से जो भी इक्विपमेंट मशीनरी लगाएंगे उसकी कॉस्ट, और उसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स जो भी आप क्रिएट करते हैं उसके लिए आपका कितना खर्च आएगा। और अगर इसके अलावा भी कोई खर्चा है तो ऐड एनी कंपोनेंट करके इसमें भी आप जा करके आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस। अब इसमें मीन्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट में खर्च आएगा उसमें से कितना आप अपना लगाएंगे और कितना बैंक लगाएंगे, बैंक से आप लेंगे। ठीक है, बैंक लोन अगर अगर आप टोटल ओनर अपना ले रहे हैं, ओन सोर्स से करेंगे, तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। और बैंक लोन आप लेते हैं तो आपका कितना शेयर होगा। तो नॉर्मली देखा गया है कि आपको कोई भी बैंक जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उससे 80% या 75%, 70% से ज़्यादा फाइनेंस नहीं करता है। अगर 1 लाख किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तो उसमें 70,000 रुपये, 60 से 65,000, 70,000 रुपये बैंक देता है, बाकी 30,000 कहता है आप अपने पास से लगाइए। फुल कंप्लीट फंडिंग नहीं होती है, तो वो शेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये भी पूछा जा रहा है कि आपने पहले इस प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी ली है क्या। अगर ली होगी तो वो थोड़ा एक अलग केस बनेगा, नहीं ली होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेंट ने अपना जो पैसा लगाया है उसने कहाँ खर्च किया है वो भी आपको बताना होगा कि आपने कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसी में खर्च किया है, और इंटरेस्ट फी या अनसिक्योर्ड लोन जो भी है आपने इस तरीके से कहाँ से आपने लिया है अपना जो एप्लीकेंट्स का शेयर है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्रिफर्ड बैंक डिटेल्स फॉर लोन एप्लीकेशन, आप खुद भी अपने बैंक को बता सकते हैं कि इस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, उसकी ब्रांच बता सकते हैं, और फिर ये जो आपका प्रपोजल है उन्हीं के पास जाएगा। तो ये एक जो है सिस्टम है कि आपको देखिए मैप पे आपको ये ले रहे हैं, GIS मैप डायरेक्ट वहाँ से पिकअप कर रहा है जहाँ पे लोकेशन होगी आपके प्रोजेक्ट की। जियो टैगिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, गवर्नमेंट को पता रहेगा कि यहाँ यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ले लिया इसने। इसके बाद ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स पूरी मांग रहे हैं, कितना कॉस्ट आएगा। इसमें कुछ भर देते हैं।
तो ये एक बहुत ही कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसमें जो है आप जैसे देखिए हमने क्या किया है कि जो भी कॉस्ट इसकी आई है, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई है, वो आई है 49 लैक्स। तो इसमें जिसका 50 लैक्स 46 लैक्स है, तो 50 का मान लीजिए 25 लाख हमने अपना शेयर कर दिया। बाकी का सब्सिडी इतना लोन हो जाएगा। टोटल मीन्स ऑफ फाइनेंस हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया, हमको इस बैंक से दिया जाए। ये उसी डिस्ट्रिक्ट के बैंक की जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो सारे यहाँ दिखाएंगे। मैंने ये कह दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं दोनों बराबर होना चाहिए कॉस्ट। 3 3 6 1 7 46 93 477। थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये वीडियो, लेकिन ये थोड़ा आप देख लेंगे एक बार तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। ये देखिए हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। ये तो एक टेंटेटिव प्रोजेक्ट हो गई। अब बैंक अकाउंट डिटेल देना। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट फॉर रिलीज ऑफ सब्सिडी। अब आपको अपना अकाउंट डिटेल देना है जहाँ पे आपको सब्सिडी आएगी। इसके बाद जो है आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। इसके बाद फाइनल आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, बशर्ते कि आपको इसके लिए कोई अच्छा गाइड करने वाला आदमी हो। तो इसमें मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप अपना मन बनाएं कि आपको प्रोजेक्ट लगाना है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे सकता हूँ इसके हिसाब से, और इससे आप इसको फीड करवा सकते हैं, कहीं से भी अपलोड करवा सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र से अपलोड हो जाएगा। आप खुद भी कर सकते हैं अगर उतने कॉम्पिटेंट हैं, मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं। और इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आपके पास हो सकता है बैंकर अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन है। इसकी मॉनिटरिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है, स्टेट लेवल की तरफ से होती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से इसको आप अप्रोच कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आगे की चीज़ें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसमें बैंक अकाउंट डिटेल देनी है जिसमें जाने से मुझे कोई उसमें रिलेशन नहीं है। इसलिए यहाँ तक मैंने सिंपल सी चीज़ आपको बताई। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि आपका जो है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, तो आपका कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इस बात पर आप बहुत विशेष ध्यान दीजिए
क्योंकि कोई भी बैंकर कोई भी लोन एकदम अननोन या अनअवेयर या नए किसी को नहीं दिया जा सकता इतनी बड़ी अमाउंट को, क्योंकि फिर वो उसको यूज़ सही तरीके से नहीं कर पाएगा और प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आगे फिर और भी इससे संबंधित कोई जिज्ञासा होगी तो उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के लिए एक NDLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत एक वीडियो बनाया था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, उससे जानकारी भी मिली होगी। तो उसी के क्रम में मैंने आज जो है कंटिन्यूएशन टू दैट वीडियो, आज मैंने मोबाइल से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म उसको कैसे भरते हैं उसके बारे में एक स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाया है, जो इसके साथ ही आपको कंटिन्यू मिल जाएगा इसी वीडियो के साथ। तो आप देखिए उसको। उसमें जो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रमुख हैं, जिनको मैं बताऊंगा। इसमें तो ये है कि इसमें किसी भी स्कीम में आपको अगर बेनिफिशियरी बनना है, लाभार्थी बनना है, तो आपके पास उस क्षेत्र का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत बार देखा गया है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग देते रहते हैं। फ्री में ट्रेनिंग होती रहती है। अभी मैत्री का सिलेक्शन हो रहा है कई जगह, उसमें AI वर्कर, AI टेक्नीशियन की ट्रेनिंग हो रही है। उसी तरीके से कभी कभी पिगरी के लिए ट्रेनिंग अभी सेंटर है अलीगढ़ में, वहाँ पे हो रहा है। इसी के साथ शीप एंड गोट फार्मिंग के लिए भी आपका मखदूम में सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और राजस्थान में शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सब एनिमल्स के लिए या फीड एंड फॉडर के लिए रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। आपका सबसे अच्छा एक IVRI में भी है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में भी ट्रेनिंग होती है। तो जब तक आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, ट्रेनिंग आपके पास नहीं होगी, तो आप इस योजना में एलिजिबिलिटी के लिए जो है पात्र नहीं है, क्योंकि इसमें कंपल्सरीली आपको ट्रेनिंग का डिटेल्स देना है। तो आपको ये देखना है, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी कॉस्ट की ये सारी स्कीम्स हैं, 20-25 लाख 50 लाख से आपको कोई फाइनेंसिंग कैसे कर सकता है अगर आपके पास बेसिक स्किल्स ही ना हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो यंगस्टर्स हैं, जो नए लोग अभी आगे चल के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में, तो वो अभी से लग के कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में उनको रुचि है एनिमल हस्बेंड्री में, उस क्षेत्र से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी, या किसी भी नियरेस्ट आपकी एनिमल हस्बेंड्री का संस्था है वहाँ जा करके आप पता कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी भी वेटनरी कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस इस काम के लिए कहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। इस एनिमल हस्बेंड्री में हमको गोट फार्मिंग करनी है, पिगरी करनी है, हमें शीप फार्मिंग करनी है, देन फ्रॉम वेयर यू कैन टेक द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कैप्सूल ट्रेनिंग, पोल्ट्री करनी है, तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ट्रेनिंग आप ज़रूर करें, उसका सर्टिफिकेट हासिल करें, जिससे कि आप योजना का, किसी भी योजना का, यही नहीं, आगे भी चल के बहुत सारी स्कीम्स आएंगी जिसमें आपको लोन ऑफर किया जाएगा कम रेट पर सब्सिडी के साथ। तो उसमें आपकी बेसिक जो है स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए स्किल को डेवलप करना है। तो इसी वीडियो के आगे मैंने वो अटैच कर दिया है, जो मोबाइल का वो है, उसमें आप जो है कंटिन्यूएशन में जा करके उसको देख सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जहाँ तक उसमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और इस संबंध में मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप फाइनली हर चीज़ में, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है, आपके पास ज़मीन भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप लीज करके भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, अगर उसमें जब प्रोजेक्ट की बात आएगी, तब उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या है, कैसे आप एम्प्लॉयमेंट लेबर का करेंगे, उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको लेबर की, और कितने पैसे की ओवरऑल ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से कितना आप अपने पास से लगाएंगे और कितना आपको बैंक से लोन से की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा।
लेकिन पहले आपको उसको जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है स्किल की, वो आपको एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखिए कि कैसे एप्लीकेशन भरते हैं और फिर उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। थैंक यू, नमस्कार।